क्वेश्चन नंबर 14 था, हम बाकी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, आज ही खत्म कर लेंगे पूरा हम चैप्टर। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर बोला है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल sport a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of the 88.2 मीटर from the ground। अब देखो मैं एक बात बता देता हूँ कि कभी किसी के मन में एक मतलब ऐसा सोच रहा हो कि ये ग्राउंड है और बैलून पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ 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 यहाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बैलून ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बैलून ऐसे जा रहा है। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोल भी दिया है कि ये पूरा एक ग्राउंड से उसकी जो हाइट है वो सेम है, ये सब सेम है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर हाइट कम ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये तो बनेगा ही नहीं, क्या कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ही नहीं बन सकता है ये, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप का, कभी कोई सोचने लगे कि ये मतलब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप अपनी साइड से कुछ नहीं कर सकते हो। 1.2 meter tall girl sport a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of the 88.2 मीटर। तो ये गर्ल है, ये यहाँ पर एक छोटी सी लड़की खड़ी है जिसकी जो हाइट है 1.2 मीटर की है और ये ग्राउंड पर खड़ी हुई है। यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो, ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड से बैलून की जो हाइट है देखो 88 पॉइंट, ये उसकी ग्राउंड से है हाइट। कभी आप सोचने लगो इस यहाँ से नहीं है, डायग्राम के अंदर ये डॉट डॉट जो लगे हैं इससे हाइट नहीं है, ये तो इस लड़की की हाइट है 1.2, तो 1.2 ये पूरी रहेगी यहाँ तक, यहाँ तक। अब मैं पहले तो नाम दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ कि इसको दे देता हूँ मैं ए, और ये दे देता हूँ मैं बी, ये दे देता हूँ ये सी ऊपर ये, और इसको दे देता हूँ मैं डी, और ये हो जाएगा मेरे पास पी। पी दे दो, कोई ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो पूरी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ तक पूरा 88.2 है, तो ये कितना रह जाएगा, ये वाला। अगर मैं इसको सपोज लेट से ये ई है और ये मेरे पास एफ है, ठीक है, ये एफ, तो ये जो पूरा ई डी ई पी ई पी डी पी डी पी डी कितना आ जाएगा, इस पी ई में से पी एफ में से अगर मैं डी एफ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पी एफ कितना है 88.2, और मैं अभी मैंने पूरा क्वेश्चन रीड नहीं किया है, और लड़की की हाइट कितनी 1.2 मीटर, तो कितना आ जाएगा ये 87 मीटर। तो यहाँ से जो हाइट है और यहाँ तक की जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी 87 मीटर, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। उसने बोला है कि अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree। मतलब जो लड़की जब बैलून यहाँ था तो लड़की ने ऊपर देखा तो बैलून उसकी यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब बैलून कुछ टाइम के बाद यहाँ चला जाता है, तो अब ये लड़की देखती है कि बैलून जैसे इससे दूर गया तो ये 30 डिग्री का बनाता है। अब देखो मैंने आपको एक बात और बताई थी, कॉन्सेप्ट ये था, अगर एक बिल्डिंग है, अगर आप बहुत दूर हो तो आपको ये बिल्डिंग आपको कम अपनी गर्दन उठानी पड़ेगी और पूरी बिल्डिंग दिखाई दे जाएगी। आप जैसी पास में आओगे तो आपको ज़्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, पूरी बिल्डिंग दिखाई दे जाएगी। आप और पास में आए तो आपको ज़्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी और बिल्डिंग हो सकता है कि इतनी दिखाई दे। आप और पास में आए तो आपको ज़्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, हो सकता है बिल्डिंग आपको इतनी दिखाई दे। मतलब जैसे ही आप किसी भी बिल्डिंग के पास आते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, और जैसे ही आप एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर 10 था, यहाँ 20, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80 ऐसा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही दूर जाते हो तो घटना शुरू हो जाता है, यहाँ 50, यहाँ से 90, 80, 50, 20, 10 इस टाइप से कम होता चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैंने पीछे भी बताया हुआ है ये। ठीक है, तो अब ये मैंने निकाल दिया यहाँ से कि जो पीडी आ गया वो मेरे पास कितना आ गया, वो मेरे पास आ गया पीडी 87 मीटर। तो देखो ये भी 87 मीटर हो जाएगा, ए भी, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर,
फिर से पढ़ देता हूँ, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी पॉइंट, ठीक है, at any instant is 60 degree. After some time angle of the elevation reduced to 30 degree. मतलब कुछ पहले बैलून यहाँ था, अब बैलून यहाँ चला गया, तो पहले 60 सब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून. बैलून यहाँ था, यहाँ से यहाँ में जाने में कितनी उसको मतलब कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी. हमको इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमको बी डी कैलकुलेट करना है पूरे इक्वेशन के अंदर. तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर ले लेता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर tan थीटा अप्लाई करता हूँ. तो मैं करता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी. तो इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आप क्या tan थीटा लगाओ. tan 60 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर tan 60 बराबर कितना आ जाएगा, देखो tan 60 ये अपॉन ये, यानी ए बी अपॉन बी सी. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3. ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू 87 अपॉन बी सी. तो आप बी सी कितना निकाल सकते हो, बी सी निकालोगे आप 87 अपॉन √3 मीटर. ये इतना आ गया आप हमारे पास. अब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर लगा लेता हूँ. तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ. तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, आप देख लो, ये वाला पी डी सी. तो मैं कौन सा ट्रायंगल लगा लेता हूँ, इन ट्रायंगल पी डी सी. फिर से देख लो, पी डी सी इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है. तो tan थीटा लगाऊंगा मैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो tan 30 कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस. तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 बराबर 87 अपॉन 87. देखो 87 यहाँ से यहाँ तक है 87 और अपॉन डी सी, ठीक है. डी सी, अब यहाँ से हम डी सी की वैल्यू निकालते हैं. तो ये आ जाएगा tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 87 डी सी. तो डी सी कितना आ जाएगा, यहाँ पर डी सी आ जाएगा आपके पास 87√3. तो हमारे पास क्या मिल गया, 87√3 मिल गया. अब देखो, अब क्वेश्चन को पीछे देखा, हमको निकालना ये बी डी. तो बी डी कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं सी डी में से सी बी सब्ट्रैक्ट कर दूं, सी डी में से सी बी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास बी डी आ जाएगा. तो मैं यही करने के लिए जा रहा हूँ. तो मैं बी डी देखिए, बी डी देखिए यहाँ मैं बी डी निकाल रहा हूँ. तो बी डी को मैं ए डी सी डी इक्वल टू सी डी माइनस सी डी, देखिए सी डी माइनस बी सी. तो ये कितना आया, निकाल लेते हैं, वो देते हैं. देख सी डी 87 इंटू √3 और बी सी कितना आया, बी सी आया आपके पास 87√3. अब आप देखो 87 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो. तो 87 कितना बचा अंदर, √3 माइनस 1/√3. तो आप जैसा चाहो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे √3 आ जाएगा. तो कितना करोगे, √3 की मल्टीप्लाई 3, ये तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 87 मल्टीप्लाई 2/√3. तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, या अभी ऐसे रहने दो. तो एक काम करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा आंसर √3 में नहीं आना चाहिए. 87 मल्टीप्लाई 2 इंटू √3 और कितना आ जाएगा 3, कैंसिल करो, ये 29 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू ये, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तो 58√3 मीटर. दिस इज द आंसर. ये आंसर होगा हमारे पास, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है. तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखते हैं. देखो क्वेश्चन जो है आपको बार बार रीड करना है, फिर मैं बता देता हूँ आपको. कभी आप सोचने लगो कि एक ही बार से रीड करने से, कभी कभी क्वेश्चन अपना आंसर काफी बार रीड करने से देता है. तो पढ़ क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कहता है. देखिए उसने बोला है, द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है. अ मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observes a car at an angle of
ऑफ द डिफ्रेक्शन ऑफ द 30 डिग्री। मतलब कोई भी पर्सन ऊपर बैठा हुआ है टावर के ऊपर, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखेगा तो आपको पता है कि जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। तो कह रहे कि विच इज, ये मतलब ये तो समझ में आ गया एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन का मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है वो, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की ओर चल रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। जैसे जैसे आप पास में जाओगे टावर के तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो हमको क्या करना है, जो कार है और उसका वो निकालना है कि वो हमारे पास जो टाइम टेकन है कितना लिया जा रहा है कार का किस टावर की ओर जब वो मूव कर रही है। तो हम एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कैसा होएगा, सबसे पहले मैं एक टावर बना लेता हूँ, और जब कार यहाँ थी फिर कार यहाँ पर आ गई, जब कार यहाँ थी तो कितना एंगल बना रही थी, ये बना रही थी 30 डिग्री। और जब कार यहाँ थी तो ये कितना बना रही थी, 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बोला है उसने, तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन को ऐसा दिखाया जाता है कि ये जो हो जाएगा ये आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री, ये पूरा वाला। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ, ये आ जाएगा डी, और इसकी हाइट को हम एच दे देते हैं, ये सी दे देता हूँ मैं, ये बी दे देता हूँ मैं, और ये ए दे देता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से रीड कर लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन रीड करो एक बार, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन जल्दी से रीड करो। देखो मैं रीड कर देता हूँ। मतलब ये डायग्राम बना दिया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़कर। अ स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, मतलब उसके टावर से जा रहा है वो, पैरों के मतलब टावर के पैरों से कोई हाईवे जा रहा है। a man standing at the top of the tower, एक मैन जो है टावर पर बैठा हुआ है और क्या करता है, एक ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ द डिफ्रेक्शन ऑफ 30 डिग्री। वह देख रहा है कि कार जो है उसकी आंखों से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखो कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो आप कर लेते हो लेट स्पीड ऑफ द कार एक्स कर लो, आप लेट कर लो कि लेट स्पीड ऑफ द कार, क्योंकि कार चल रही है तो आपको कार की स्पीड लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी एक्स मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर मत करना, क्योंकि उसने देखो डायमेंशन देखो आप किसमें दी हुई है, एक तो 6 सेकंड, आप समझ जाओ मतलब मीटर पर सेकंड ही लेना है आपको। फिर क्या बोला है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड्स लेटर। 6 सेकंड के बाद, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ थी और यहाँ, द एंगल ऑफ द डिफ्रेक्शन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब आप समझ गए, आप जब कार यहाँ थी और उसको यहाँ से आने में 6 सेकंड लगे, तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल सकते हो इससे? क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि जो कार है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, आप देखो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 सेकंड एक्स मीटर, 1 सेकंड में वो एक्स मीटर जा रही है, तो मतलब 6 सेकंड में कितनी जाएगी। तो ठीक है, आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड्स, तो कितना आ जाएगा 6x मीटर। तो यहां से यहां तक उसकी 6x मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर ली, मतलब हमको ये मिल गया। चलो ठीक है, और अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है कि व्हाट इज द विच इज अप्रोचिंग टू द, ये हो गया। अब 6 इतना हो गया, अब उससे हो जाए कि एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से कार को यहाँ से यहाँ तक टाइम लगाना है कि आपके पास कितना टाइम है।
तो एक बार हम ये टाइम बड़े आराम के साथ निकाल सकते हैं हम इसका, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें तो टाइम बड़े आराम के साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। देखो अब इसके अंदर मैं अगर ये लेट कर लूँ कि भाई ये जो कार है यहाँ से लेकर यहाँ तक टी टाइम ले रही है, मतलब कार जो है यहाँ से यहाँ तक टी टाइम ले रही है। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ कि कार, मैं ये लेट कर लूँ जो कार है, मैं नेक्स्ट पेज पर कर लेता हूँ, या आप यहाँ भी लेट कर सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पर कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने वाला है तो आप टाइम लेट कर सकते हो कि टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम बी टू सी इक्वल टू टी। हमने टी लेट कर लिया। देखिए कार बी को बी से सी तक आने में मैंने टाइम टी लेट कर लिया, तो क्या मैं बी से सी तक की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ऐसे ही? कैसे? देखिए हमको पता है कि डिस्टेंस, आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ये कार है, इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है? वो करती है x मीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैंने t सेकेंड लेट किया है, तो आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन t सेकेंड्स, ठीक है। तो t सेकेंड्स में कितने आ जाएगा? xt मीटर, ठीक है, xt मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? xt, ठीक है, xt आ गया। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा ये टेन थीटा लगा लेता हूँ, क्योंकि क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है और आपको क्या दिया हुआ है? आपको बेस दे रखा है, तो आप टेन थीटा आराम के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल डी सी बी, देखिए डी सी बी, इस ट्राइंगल के अंदर मैं लगा लेता हूँ, कितना आ जाएगा? 1060 अपॉन ये आ जाएगा डी सी अपॉन बी सी, और 1060 की वैल्यू कितनी थी? √3। और देखिए डी सी आपने भी एच, पीछे मैंने एच लेट किया था, और ये बी सी ये एक्स टी या टी एक्स लेट किया था। देखिए ये रहा, बी सी आपके पास एक्स टी हो गया, और ये जो हो गया हमारे पास एच हो गया। तो ये h हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h बराबर कितना आ जाएगा? h बराबर आ जाएगा, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टी एक्स रूट, ये t लिखा हुआ है, तो इक्वेशन नंबर में 1 छोड़ देता हूँ इसको। अब देखिए इस बड़े से ट्राइंगल में ले लेते हैं कि कौन सा वाला? डी सी ए के अंदर। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो कौन से ट्राइंगल के अंदर ले लेते हैं? इन ट्राइंगल ए सी डी, देखो ए सी डी, इस ट्राइंगल के अंदर, तो दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा 1030 कितना आ जाएगा? डी सी अपॉन ए सी, और डी सी आपने उसको एच लेट किया है, √3 कितना हो जाएगा? और 10 3 की वैल्यू हो जाएगी √3, और ये ए सी कितना हो जाएगा? 6x प्लस टी एक्स। कैसा? देखिए 6x ये और टी एक्स ये, तो टोटल ए सी हो जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा? देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये जो x है, ये जो h निकाला था मैंने पीछे, ठीक है, h जो निकाला था ये h बराबर टी एक्स √3, इसकी वैल्यू भी यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 6x प्लस टी एक्स इक्वल टू √3h, और 6x ये 6 लिखा हुआ है प्लस टी एक्स इक्वल टू, ये जो √3 था ये ऐसे ही रह देना, और h की वैल्यू ये लिख लेते हैं हम, हमने पीछे निकाली, पीछे कितनी निकाली थी? टी एक्स √3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी एक्स √3। तो देखिए इससे मैं एक तो इधर से x बाहर निकाल लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस टी इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इस x से ये x कैंसिल हो गया,
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस टी इक्वल टू 3 टी। टी को उधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना आ जाएगा 3 टी माइनस टी, तो कितना आ जाएगा 2 टी बराबर 6। तो टी बराबर कितना आ गया यहाँ पर, टी बराबर आ जाएगा आपके पास 3 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी थी B to C जाने में उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। तो यही हमारा सा, ठीक है, तो यही हम उससे पूछ रहा था कि टाइम टेकन, आप लिखो टाइम टेकन कितना आ जाएगा 3। आप अच्छे से स्टेटमेंट को लिख देना, ये मैंने आंसर इसका निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये जो 16 है ये नहीं करना आपको, क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री ये लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये किस ऐसा बनेगा 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस, मतलब 90 माइनस थीटा की फॉर्म मैंने जानबूझकर इसको यहाँ रखा है कि आपको पता हो। देखिए आपको नहीं पता होगा, सच बताऊं तो, क्यों, क्योंकि आप टीचर नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या छुड़वा दिया और कौन से किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये जो 90 माइनस थीटा के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बेस्ड थे वो सब छुटवा दिए हैं। आप सब बोला नहीं है कि छुटवा दिए, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनको पता है कि क्या छुटवाया क्या नहीं छुटवाया। आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी इतनी कंफ्यूजन वाली चीजें क्रिएट कर दी है सीबीएसई ने। ये बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि क्या, क्योंकि आपको टॉपिक का पता है, वो टॉपिक कहाँ यूज हो रहा है नहीं पता ना तुमको, वो हमको पता है, हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन छुड़वा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब हमारे पास थोड़े से ये थे एग्जाम्पल्स थे, इनको भी कर लेते हैं। मतलब इजी एग्जाम्पल है, कोई ऐसा है नहीं बड़ा काफी डिफिकल्ट है, कर लेते हैं थोड़े से ही, मुश्किल से थोड़ा टाइम लगेगा। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर वर्टिकली ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है। वो कह रहा है भैया टेढ़ा मत कर देना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, ये खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, ये तो बाकी में मेरे से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब देखिए ठीक है, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब एक यहाँ पर 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड पर। वो कह रहे थे एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया, और मैं इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे दो आप, पी क्यू आर दे दो। हाइट ऑफ द, ये पूछा है आपसे हाइट, ये पूछा है आपसे। तो आप क्या काम करो, आपके पास बेस की भी ना और हाइट निकालनी है, तो सीधा tan थीटा लगाओ। तो tan 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम उसको पता नहीं, पी क्यू लिख दो, और बेस कितना है 15। इसकी वैल्यू रखो कितनी है, तो इसकी वैल्यू होती है, आपको पता है कि √3 इसकी वैल्यू होती है। तो पी क्यू बराबर ये, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो कितना आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई 15। पी क्यू कितना आ गया हमारे पास, पी क्यू इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15√3, और जो भी मीटर में दिया हुआ है आप उसको मीटर में लिखा दो। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हाँ, काफी बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, और इसके अंदर एक बात का ध्यान देना है, √3 भी दिया हुआ है। ये √3 की वैल्यू यूज करेंगे तो मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पर √3 में आंसर नहीं छोड़ सकते, उसकी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। वैसे क्वेश्चन है नहीं ज्यादा बड़ा, है नहीं है। उसने बोला है कि an electrician has to repair an electric fault on a pole of the height of the 5 meter। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल, ये उसने बोला है कि जो an electrician has to repair an electric fault on a pole of the height 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो 5 मीटर है। ठीक है, वगैरह C needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, मतलब यहाँ से ये पोल है ना, यहाँ से यहाँ तक उसको, ये जो हाइट है ये वाली कितनी है 1.3 मीटर ये, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, उसने बोला 5 मीटर बोला है उसने, ये देखिए। ठीक है, जैसे उसने बोल दिया 5 मीटर, और फिर क्या बोला है, फिर बोला है उसने कि C needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, मतलब जो बिलो द टॉप ऑफ द पोल मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर नीचे, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, 3 मीटर ऊपर से नीचे। What would be the length of the ladder, इसकी लेंथ कितनी होगी, the ladder that C would use, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होगी, while inclined at an angle 60 degree to the horizontal, और ये इस horizontal ये जो ग्राउंड है उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, would enable her to reach the required position, जिससे
यहाँ पर आराम के साथ पहुंच सके। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। अब देखिए हमको क्या क्या निकालना है, काफी सारी ये भी निकालना है हमको, ये पूछ रहे हैं ना। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, मतलब यहाँ से वो कितनी दूर है। तो देखिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक चीज दी हुई है, एक सेकंड क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ द हाइट। अच्छा ठीक है, वो ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं है, ये पूरी ही है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा आपके पास 5 मीटर है, क्योंकि मैंने मुझे लगा शायद फॉल्ट वाले की बात कर रहा है वो, तो यहाँ से पूरा है ये 5 मीटर। तो फिर ये 1.3 हो जाएगा, जैसे मैं नाम दे देता हूँ कि AD जो है पूरा 5 मीटर है, और AB कितना है, AB है उसके पास 1.3। तो आप ये निकाल सकते हो BD 5 बस 1.3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 3.7 मीटर। तो बस इसके अंदर अब हम ये लगा देते हैं, ये कुछ नहीं है, ये छोड़ो इसको। तो अब क्या लगाते हैं हम, देखो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास ये दे रखा है और क्या निकालना है ये, तो क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा रिलेशन बताया, साइन, तो कितना आ जाएगा साइन 60 बराबर, ये देखिए ये कितना है आपके पास, अभी निकाला आपने BD, में लिख देता हूँ यहाँ पर BD अपॉन ये, तो ये कितना आ जाएगा BC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू BD की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाली है 3.7 और BC निकालना है आपको, तो कितना आ जाएगा BC बराबर ये आ जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई 2 और नीचे √3। अब तो कितना आ जाएगा, इसके ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ इधर 7.4 √3। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये आया मेरे पास नेक्स्ट, तो कितना आ गया मेरे पास, तो ये आ जाएगा √3 आगे नीचे, और हमको क्या निकालना है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ BC। तो ये BC बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर BC बराबर आ जाएगा ये 7.4 अपॉन √3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 7.4 इंटू √3 अपॉन 3। ठीक है, तो अगर आप 7.4 मल्टीप्लाई 1.73, उसने कितनी वैल्यू दी है रूट की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको ये, और नीचे 3। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.28 ये मीटर। तो हमारे पास कितना आ गया, BC आ गया। अब देखिए BC निकल गया हमारे पास ये, अब हम ये निकाल लेते हैं DC। तो कैसे निकालोगे, किस किस के बीच में, इससे निकाल लेते हैं, 3.7 था और ये था, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन बताता है, tan थीटा, तो हम tan थीटा लगा देते हैं। तो tan 60 दे रखा है उसने, देखो यहाँ पर 60, tan 60 बराबर कितना आ जाएगा 3.7 अपॉन, और नीचे देखो ये निकालना है हमको ये DC, तो हम DC ऐसे लिख देते हैं, tan 60 की वैल्यू √3 होती है 3.7 अपॉन DC, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो DC कितना आ जाएगा 3.7 अपॉन √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 3.7 √3 अपॉन 3। अब देखिए नेक्स्ट पेज, तो अब कितना था मेरे पास, ये आया हाँ कि 3.7 और इसकी वैल्यू रखो 1.73 अपॉन 3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.14 मीटर। ठीक है, तो हमने इसकी DC की वैल्यू निकाल दी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 है, पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 1 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, ये लिख देता हूं मैं 1 मीटर टॉल। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो इज 28.5 अवे फ्रॉम द चिमनी, मतलब ये एक चिमनी इधर कहीं खड़ी होगी
28 पॉइंट मीटर। ये चिमनी खड़ी हुई है यहाँ पर, ये चिमनी खड़ी हुई है। अब द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, मतलब चिमनी की टॉप और उसकी आंख का जो एंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से दें आप, ये वाला, कभी भैया आप यहाँ से बना दो एंगल, पढ़ना पड़ेगा। उसकी आंख यहाँ पर होगी, पैरों में नहीं, ये उसके पैर हैं, तो ये कितना बनना है, ये 45 डिग्री। और इसको देखिए, जितनी लाइन ये होगी उतनी ही लाइन ये होगी, तो ये कितना बनना है, ये 45 डिग्री बनना है। अब देखिए, अब क्या पूछा है उसने कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, इस चिमनी की हाइट क्या होगी, इसकी टोटल हाइट पूछी है। तो मैं क्या काम करता हूँ, नेमिंग दे देता हूँ इसको, ए बी सी डी ई। देखो पहले इस ए बी निकाल लेते हैं, ए बी के अंदर 1.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, तो पूरी चिमनी की निकल जाएगी। तो मैं इसके अंदर मैं क्या लगा देता हूँ, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ए बी ई के अंदर tan थीटा लगा देता हूँ। tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन ई बी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी का हमको नहीं पता कितना है, लेकिन ई बी का पता है, ई बी जितना डी सी है उतना ही ई बी होगा, तो 28.5। तो क्या आप ए बी के बारे में ये बोल सकते हो कि ये आ गया 28.5, ठीक है। ए बी आपको मिल गया, ये मीटर में आ जाएगा, तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो ए बी अभी आपने निकाला 28.5 और बी सी आपको पता है 1.5, तो प्लस कर दो। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ए सी बराबर आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। ए सी बराबर आ गया आपके पास 30 मीटर। दिस इज द आंसर।